वाला एक्चुअलिस्ट है। हाय दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेडिकल कोई इतना टफ नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें प्रोसेस में देख रहे हैं वो इतना कोई हार्ड और किसी को बाहर भी नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा कुछ अनफिट है उसी को बाहर कर रहे हैं, अदरवाइज़ किसी को बाहर नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ देखो 4 टेस्ट जो हो रहे हैं, यूरिन ब्लड और ईसीजी और चेस्ट, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद बीपी चेक करेंगे, नॉर्मल रहो, बैठे रहो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका वेट भी लेंगे, हाइट भी नापेंगे और चेस्ट भी नापेंगे वो, है ना। तो इसमें कोई सी टेंशन वाली बात, नॉर्मल जो होता है वो होता है। ये सब फॉर्मेलिटी हैं, जो फॉर्म में भरना रहता है वो भर रहे होंगे। ऐसे कोई सा भी केस नहीं है जो हाइट और वेट की वजह से कुछ बाहर कर दिया हो, ठीक है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब रह जाती है सिर्फ 2 चीज़ें, एक आई का टेस्ट और पूरा बॉडी का और चेकअप करेंगे। तो आई टेस्ट में जो नॉर्मल जो प्रोसेस मैंने बताई है वही होनी है, जिसमें नॉर्मल जो आँखें जो चश्मा नहीं पहनता उसको कोई भी दिक्कत नहीं जानी। चश्मा पहनने वाले को थोड़ा सा देखने में हल्की सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ को बाहर कर रहे हैं। चश्मा वाले एक दिन में भी क्लियर हुए हैं, शाम तक कोई प्रॉब्लम नहीं गई है उनको, ठीक है। कुछ लोगों की दिक्कत गई है, चश्मे में का पावर कुछ ज़्यादा दिखा है तो दूसरा चश्मा बनाने का बोला है या कुछ वगैरह ऐसा, तो हो सकता है अगले दिन के लिए रुकना पड़ जाए। तो वैसा घबराइए मत। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, A2 नहीं मिलेगा ना, B1 मिलेगा, B2 मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। इसलिए चश्मा वाला ऐसा कोई भी नहीं है जिसको बाहर ही कर दिया है। एक मेरे ग्रुप में था जिसको तुरंत चश्मा बनवाने के लिए भेजा, उसको भी फिर भी थोड़ी सी दिक्कत हुई, तो फिर भी उसको अगले दिन फिर बुलाया, बोले रेस्ट करके आइए आप आंखों में कुछ, मतलब ताकि वो भी चाह रहे हैं कि आप अच्छे से अच्छा कर पाएँ। नहीं तो C1 तो देना है उनको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ कलर विज़न वालों की। मेरे ग्रुप में ही 20-17-18 लोगों का ग्रुप था, तो उसमें 2 लोगों को कलर विज़न में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो उनको आखिरी तक रोका, 9 बजे तक 3-4 बार बुलाया, बार लिया, लेकिन उनको बाहर नहीं करा है। याद रखना, बाहर नहीं करा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। उनको ज़्यादा से ज़्यादा C1 दिया होगा, और क्या दिया होगा, C1 दिया होगा, लेकिन आपको पोस्ट मिलेगी, आपको जॉब से बाहर नहीं करा जाएगा, ठीक है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब B2 से C1 कुछ भी मिल सकता है, मिलेगा ज़रूर, बाहर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं अभी ट्रेन से वापस जा रहा हूँ, तो यहाँ से जो भाई यहाँ पर लेटे हुए हैं, इनका भी बेंगलोर में था, मेरा तो मैसूर में था, इनका बेंगलोर में था, और इनको भी थोड़ा सा कलर विज़न में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन आधा पढ़ पा रहे थे, आधा नहीं पढ़ पा रहे थे। तो इनको भी शायद B1 का B2 देने का बोला है, मतलब उन्होंने बोला है कि B2 दे देंगे तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा C1 देंगे, और C1 में भी ग्रुप D की पोस्ट है। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर हो जाओगे या C1 मिला तो बाहर हो जाओगे, ऐसा नहीं है। कलर विज़न वाले घबराइए मत, क्योंकि कलर विज़न से उसमें डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, जेनेटिक होता है, उसमें ना आप चश्मा लगा के कुछ कर सकते ना कुछ कर सकते, जो जैसा है वो वैसा है, ठीक है। तो उसमें कुछ फेरबदल नहीं होता है, तो आप बाहर नहीं होंगे, विश्वास रखिए, आराम से आइए, बिना टेंशन के आइए आप। कलर विज़न वाले कम से कम 6-7 लोगों से मैं बात कर चुका हूँ, उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, उनमें से किसी को बाहर नहीं करा है, ठीक है। और चश्मा वाले भी अधिकतर ही सब पास हुए हैं, ऐसा नहीं है किसी को बाहर कर दिया हो। ये है कि कैटेगरी थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं कि B1 ना दे के B2 दिया है, या फिर C1 में डाल दिया, जो भी है वो, उससे आप टेंशन मत लीजिए, जॉब डन है आपकी। और अगर किसी का फ्रैक्चर वगैरह कुछ हुआ है, जो बॉडी पूरा चेकअप कर रहे हैं, देख रहे हैं पूरा बॉडी को वो विदाउट कपड़ों के, तो कट वगैरह सब चीज़ें जो देख रहे हैं, तो उसमें किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही, दिक्कत हो रही, तो बड़े डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं वो, उसी हॉस्पिटल में, तो उनसे कंसल्ट कर रहे हैं कि ठीक है नहीं है। तो अगर कोई दिक्कत भी उसमें जाती है तो वो फिर से अगर एक्सरे लेंगे, अगर आपका ज़्यादा कुछ फ्रैक्चर है, कुछ काम नहीं कर रहा है, मूवमेंट प्रॉपर है, अगर अच्छा मूवमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बैठ रहे हो, तो आपको फिट कर दिया जाएगा, है ना। और लोग कमेंट आ रहे थे नोकनी वगैरह क्यों चेक कर रहे हैं, ये सब ऐसा ही है और वो। मैं आपको बता दूं वो नॉर्मल है, नॉर्मल देख रहे हैं बस,
ठीक है, नॉर्मल देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीप में जाके कुछ चेक कर रहे हैं, लकड़ी स्केल डाल के देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली खड़ा करके देख रहे हैं, मतलब सबको देख रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो देख ले रहे हैं। अगर ज़्यादा कुछ डिस्टर्बेंस नज़र आता है तो ही वो मतलब नाम लिखते हैं, चेक दोबारा चेक करते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ हार्डली कुछ नहीं है ना। और एक बेंगलोर वाले बंदे से भी बात हुई है, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। ठीक है, वो आपकी किस्मत है कि कौन सा डॉक्टर कैसा चेक कर रहा है, और इतना हार्ड नहीं है। और मेडिकल के लिए कितने दिन रुकना पड़ेगा ये भी डाउट आ रहा था बच्चों का, तो उसमें मैं आपको बता दूं, देखो आप पूरे फिट हो, आपको उसमें अगर कोई दिक्कत नहीं जाती तो आप एक दिन में भी पूरे क्लियर हो जाओगे। ठीक है, स्टार्टिंग पहले दिन में ज़रूर 1-2 दिन लगे हैं, लेकिन क्या है, कोई डॉक्टर जो है बहुत जल्दी बहुत फास्ट काम कर रहा है तो वो एक ही दिन में क्लियर कर दे रहा है ना। कुछ लोग थोड़ा स्लोली हो जा रहे हैं, बच्चे लेट कर देते हैं, कुछ बार आराम से आ रहे हैं, तो उसमें क्या है 2 दिन भी प्रोसेस लग रहा है। लेकिन आप ये मान के चलिए एक दिन में भी क्लियर हो रहा है, और 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुक रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या बार बार जैसे कि कुछ दिक्कत आ जाती है, क्या हो रहा है कि अगर आपको जैसे कोई दिक्कत आई तो दोबारा टेस्ट यहीं पे करेंगे अपने हॉस्पिटल में। ठीक है, अगर यहाँ से भी क्लियर नहीं होता है तो बाहर कोई हॉस्पिटल में भेजेंगे, दूसरे हॉस्पिटल कि वहाँ से आप चेक करवा के आओ। ठीक है, अब वहाँ भी अगर आपको दिक्कत जाएगी तो फिर वो तीसरी जगह भेजेंगे, तो उसमें आपके लिए टाइम लग सकता है। अदरवाइज़ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप एक दिन में भी फिट हो जाओगे। और पाइल्स का मैं बता दूं कि वो ऐसा पर्टिकुलरली चेक नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक्सरसाइज करवा रहे हैं, उससे वो समझ रहे हैं कि पाइल्स है या नहीं वगैरह कुछ ऐसा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज प्रॉपर कर लेते हैं तो समझ में भी नहीं आ गया ऐसा कुछ। और जिन चश्मा वालों को कुछ प्रॉब्लम गई थी, एक मेरा साथ वाले था, साथ में ही था, तो उसको रोक लिया था एक दिन, अगले दिन के लिए। मुझे तो फिट कर दिया था एक ही दिन में, लेकिन चश्मा वाले को अगले दिन बुलाया था, सुबह 10 बजे बुलाया कि 10 बजे आना, और 10:30 बजे तक उसको भी क्लियर कर दिया। बोले आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिट कर दिया गया है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बिना टेंशन के जाइए, आराम से पूरी नींद लेके जाइए, और मतलब बॉडी रेस्ट होनी चाहिए। भले आपको एक दिन पहले पहुंच जाइए आप मेडिकल के लिए, आराम से वहीं रुकिए और बिंदास नींद पूरी करके बिना थकावट के जाइए, फ्रेश माइंड से जाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू। और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा। जिन बच्चों को मतलब प्रॉब्लम जा रही है, उनको मतलब डाउट है, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो उन तक ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उनको डर ना लगे, आराम से प्रॉपर पहुँचे। और कुछ लोगों को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी कुछ वो हो रहा है, तो मैं उसके लिए भी एक अलग वीडियो बना दूँगा कि भाई डॉक्यूमेंट में अगर कुछ क्या कुछ मतलब जो भी कमेंट आ रहे हैं उनको लेके बनाता हूँ मैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।